टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो, जो हमारे रोल है उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोलते तुमने तो ईवी के बारे में सुना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या ईवी वो पोकेमोन वाला ईवी क्या? तभी बोलता है यमराज की नहीं रे। साल पहले गॉड ने एक इंसान को क्रिएट किया था जो कि वेस्टर्न एरिया पे रहता था एडम। जो एडम है वो बहुत ज्यादा अकेला है, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है क्योंकि वो एक अकेला ही इंसान है। एडम के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक लड़के को क्रिएट किया जिसका नाम था ईवी। म्यूजिकल पेड़ भी हुआ करता था जो कि उसमें म्यूजिकल फ्रूट लगे रहते हैं। वी थी एडम को मना ली थी उस एप्पल को खाने के लिए, उस फ्रूट को खाने के लिए, जिसकी वजह से जो एडम है वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाया। इधर मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ये लोग अर्थ पे नहीं रहते, ये लोग हेवन में रहते हैं यानी स्वर्ग में रहते हैं। तभी जो गॉड रहता है उन्हें इन सारी बातों को पता चल चुका रहता है और इसीलिए एडम और ईवी को निकाल देते हैं यानी स्वर्ग से। क्रिएटर बोलते हैं कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, ये तो बहुत साल पुरानी कहानी है। भी बोलता है कि बेशक ये बहुत ज्यादा पुरानी कहानी है मगर मैंने इससे एक टेक्निक सीखी है, ये बहुत ज्यादा खास हो इसीलिए मैं ये सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। क्रिएटर बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी रेब यानी मेरी हड्डियों को तुम यूज करके जो पपेट है उसे तुम जिंदा कर सकते हो दोबारा। बस भी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला मगर इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, क्या तुम इसे सह सकोगे? क्रिएटर बोलता है कि जो मेरी पपेट की जो हालत हुई है वो मेरी वजह से हुई है तो उसके लिए ये दर्द मैं सह सकता हूँ। क्रिएटर भी बोलता है ठीक है जो तुम्हें करना है जल्दी करो। आज भी एक चाकू निकाल लेता और बोलता है कि ठीक है। क्रिएटर भी चाकू मार देता और देखते उसकी बॉडी से एक छोटा सा हड्डी का पीस निकाल लेता और पपेट के अंदर डाल देता है। पपेट रहते हो उसकी बॉडी पे देख सकते हो धीरे धीरे वो भी इंसान बनने लगते हैं, उसकी बॉडी में भी ढेर सारी हड्डियां आने लगती हैं। भी होश में आते हुए बोलती है कि मुझे लगा कि मैं मार गई मगर मैं अभी भी जिंदा हूँ। बोलता है कि जिया तुम्हें यमराज को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें जिंदा किया है। पपेट यानी जिया भी बोलने लगती फाइनली मैं एक इंसान बन चुकी हूँ। रहती वो भी सनसाइड की ओर देखते हुए बोलती है कि अरे यार अभी तो सूरज डूब रहा और देखने में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। भी बोलती है कि थैंक यू मेन कैरेक्टर तुमने मेरे लिए जो किया। तो यमराज रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जो मैंने तुमसे वादा किया था वो वादे को मैंने पूरा कर दिया है, क्या मैं लाइफ और डेट का बुक ले सकता हूँ? कैरेक्टर भी मक्खन लगाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ आप ले सकते हो और वैसे भी आपसे ज्यादा कोई भी बेस्ट नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा काइंडनेस हो। भी बोलते साले मुझे मक्खन लगाना बंद कर। में आते हैं मैं यही बताना चाहता हूँ इस दुनिया का जो सन गॉड है वो तो मारा जा चुका है मगर अभी भी मुसीबत बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। मेन क्रिएटर बोलते तुम्हारा क्या मतलब? बोलता है कि तुमने 2 बार टाइम ट्रेवल किया जिसकी वजह से जो टाइम लाइन है वो इफेक्ट हो चुका है, बहुत बड़ा विलन आ चुका है जिससे तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी और नहीं है कोई और भी है। मेन क्रिएटर बोलते हैं कि अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं जाकर सन गॉड को फिर से हराऊं, तुम्हें पता भी है उसकी पीक लेवल के पावर के सामने मैंने लड़ा था मगर मैं मरते मरते बचा हूँ। बस बोलते हैं कि सन गॉड अकेला मुसीबत नहीं, एक और मुसीबत है वो है वूफेन। मेन क्रिएटर भी एकदम शौक होते हुए बोलते क्या वूफेन? यहाँ से चले गए थे तब वूफेन के साथ और हुमियन के साथ बहुत बुरा हुआ था। मेन क्रिएटर बोलता है कि मैंने वूफेन को वो टेक्निक दे दी थी जिसकी वजह से वो झांग का मुकाबला कर सकता था और हुमियन को बचा सकता था कि मैं उसकी किस्मत बदल सकता हूँ मगर नहीं मैं गलत था। क्लास बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं आते तो जो वूफेन वो नाइट किंग बन जाता, वो किंगडम उस पर वो अटैक कर देता जिसकी वजह से जो सन गॉड वो बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो पाता। बता दो जो सन गॉड ने नाइट किंग को हरा दिया था जिसकी वजह से वो अपने वो किंगडम को बचा पाया था। गॉड जो है वो मारा जा चुका है तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये इस वर्ल्ड में कब्जा करना चाहते हैं तो तुम्हें ही इन दोनों को रोकना पड़ेगा। पीटर बोलते कि अबे साली पूरी बात तो बताते हुए जा, दूसरा कौन? बोलते कि चिंता मत करो, जैसे ये मिशन पूरा होगा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। पपेट रहती वो भी बोलती है कि अब क्या करोगे मेन क्रिएटर? तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे जो वो फैन है उसकी हालत मेरी वजह से हुई है तो मैं उसको सही रास्ते में जरूर लाऊंगा, तुम यहाँ पर रुक के मेरी मदद करोगे? तभी जो हमारी पपेट रहती वो बोलती कि नहीं। मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ तुम तो एक इंसान बन चुकी हो, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था कि तुम्हें भी अपने साथ रोकना चाहता था। पूरी दुनिया घूमो, इस दुनिया के अच्छी तरह से मजा लो, एक गाइड भी बनाना चाहता था मगर क्या करो ये सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है और जाकर तुम देखना ये दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी रही तो हम जरूर फिर मिलेंगे। पपेट रहती वो भी हंसने लगती है और बोलती मैंने तो जोक मारा था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलते क्या जोक? हमारी पपेट रहती वो भी बोलती कि यमराज ने बोला था कि 2 डेमन वैसे भी हमारे वर्ल्ड में कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, नहीं रोको तो मैं अपनी अच्छी से लाइफ कैसे बिता पाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। जो हमारी पपेट रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के जो हैरम है उसमें ऐड होने वाली है। डेमन होगा तो आई थिंक से मैं बता दूं वो सन गॉड हो सकता है क्योंकि सन गॉड कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं मरा है अभी तक। पपेट भी एक अजीब पोज लेते हुए बोलती है कि मैं मून के लिए उसे मार डालूंगी। इनक्रेडिट भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार पता नहीं, हमरा लगता है कि उसने अपने तरीके से उसने एक सोल दी है। और 2 बंदे भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारी किंगडम को बचा लिया, जिसकी वजह से जो राजा जी है वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और आपको इनवाइट किया है और आपको रिवॉर्ड भी देना चाहते हैं। उस डेमन को हराकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया जिसकी वजह से जो राजा ने पार्टी रखा है। तो कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है तभी वहाँ पर एक नौकरानी आती है कि सर जी ये एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें राजा और महारानी नहाया करती थी मगर आप इसे यूज कर सकते हो। क्रिएटर भी बोलते कि मुझे लगा नहीं था कि इस पैलेस में हॉट स्प्रिंग होगा, उस बुढ़े राजा को तो सचमुच अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है। अभी देखा जाए तो मैं बहुत टाइम से बिल्कुल भी नहाया नहीं हूँ तो इसके लिए थैंक यू, इतना बोल के वो भी कूद जाता है उस पूल में।
क्रिएटर भी नहाते हुए बोलता है कि हाय हाय क्या मजे आ रहे हैं। क्रिएटर बोलता है कि जो मेरे साथ लड़की थी वो कहाँ पर गई। तभी जो दूसरी नौकरानी रहती है वो बोलती है कि अच्छा मिस जिया। बोलती है कि हाँ मैंने उन्हें देखा है, वो किचन की ओर जा रही थी। बट को एक अच्छी सी स्मेल आती है और बोलती है कि कितनी अच्छी स्मेल है। पपेट रहती वहाँ पर एक डिश रहता है, उसे भी वहाँ पर खाते हैं और बोलती है कि अरे यार ये कितनी ज्यादा टेस्टी है। और भी ढेर सारे गॉप 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 इतना बोल के वो खाने लगती है सारी। फिर सारा खाना खा लिया था जिसकी वजह से हमें भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पपेट इतना खाने की इतनी ज्यादा शौकीन होगी। लगता है कि उसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। जो नौकरानी रहती है वो भी बोलती है कि रुकिए हम आपकी मदद करते हैं आपकी नहाने में। क्रिएटर बोलता है क्या ये ठीक रहेगा। तभी दूसरी नौकरानी बोलती है कि हाँ वैसे भी ये हमारा काम ही तो है। नौकरानी रहती है वो भी हमारा मेन क्रिएटर के पीठ घसने लगती है और देख सकते हैं जो नौकरानी रहती है वो क्या ही लग रही होती है, गीली गीली हो चुकी रहती है और उसके दो बड़े बड़े अरमान क्या ही दिख रहे हैं। नौकरानी रहती है उसकी भी कुछ ऐसे ही हाल रहती है, वो भी एकदम पूरी गीली हो चुकी रहती है और हमारा मेन क्रिएटर भी उसे देखते हुए बोलता है कि यार यार सचमुच ये तो एकदम जन्नत है। होकर आता है यमराज की पैलेस की ओर। सभी यमराज भी देख रहा होता है, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है साला मेन क्रिएटर की वजह इसे मिशन पूरा करना चाहिए नहीं, मगर ये तो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। क्रिस्टल है जो कि पिछले टाइमलाइन की क्रिस्टल है। जितनी भी हमारे मेन क्रिएटर की लड़कियां हैं उनकी सारी मेमोरी इसमें है। तो उसे सरप्राइज देना चाहता था। एक ईविल हंसी हंसते हुए बोलते कि लेकिन अब इतना बोल के वो भी उस क्रिस्टल को वहीं पर तोड़ देता है। जो मेमोरी रहती है वो भी आजाद हो जाती है और बाकी लड़कियों की ओर लौटने लगती है। कट होकर आती है हमारी छोटी जिया की ओर जो कि सफेद बालों वाली रहती है। तो हंटर से मार रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अब बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाली हूँ, बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और वैसे भी तुम बिल्कुल भी हीरो से नहीं मिल सकती हो, रहकर रॉयल फैमिली को सर्व करना पड़ेगा। इनको भी सारी मेमोरी मिल जाती है और उसे भी याद आने लगता है कि मेन कैरेक्टर के साथ उसने कितने ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। इनको भी सारी बातें याद आने लगती है और वो भी वहां से जाने लगती है और बोलती है वो रुको मैं आ रही तुम्हारे पास। तभी देखिए जो सफेद बालों वाली लड़की रहती है जो कि शायद से ये जिया नहीं होगी क्योंकि उसके जैसे लग रही होती है वो, तो यहाँ से भाग रही है। हमारे मेन कैरेक्टर घर के पास आ जाती है और प्रिंसेस से टकरा जाती है। तभी प्रिंसेस भी बोलती है कि मुझे याद आ गया है कि मेन कैरेक्टर ही है जिसने सनगोट को हराया था, वो वही इंसान है। भी बोलती है कि वो हमें बचाने के लिए इस वर्ल्ड में आया था, मगर हम सब भूल गए होंगे, वो कितना ज्यादा दुखी होगा, कितना ज्यादा वो सैड होगा। भी बोलती जब मैं पिछली बार उससे मिली थी तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने उसे गलत समझ लिया था। लड़कियां भी बोलती कि चलो अब उसे ढूंढ के सरप्राइज देते हैं, मगर इधर देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो तो मजे ले रहा होता और नौकरानी भी बोलती कि सर कैसा लग रहा है। फिर भी बोलते कि हाँ थोड़ा नीचे दबा दो, तुमने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस की है। नौकरानी रहती वो भी बोलती कि नहीं सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी को मसाज दे रही हूँ। नौकरानी रहती वो भी बड़ी सेक्सी अंदाज में बोलती कि सर जी ये खाइए मेरे हाथों से अंगूर। क्रिएटर भी खाते हुए बोलता है कि यार यार ये तो बहुत ज्यादा मीठा है, रुको मैं तुम्हें भी बाद में खाऊंगा। क्रिएटर के पास एक तो ड्रिंक तो रहता है जो कि हमारा मेन क्रिएटर जैसे लेने जाता मगर वो गिर जाता उन नौकरानी के ऊपर। रानी रहती वो भी बोलने लगती है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा चिपचिपा है। हमारी दोनों लड़कियां भी पहुंच जाती है और बोलती है कि मेन क्रिएटर भी देख के एकदम शौक हो जाता है और बोलता है कि लैन तुम और प्रिंसेस को गलत फहमी हो जाती है और हमारे मेन क्रिएटर को वहीं पे कोड देती है और बोलती है कि साले हमें लगा कि तू हमारी याद में चूड़ी फोड़ के एकदम रो रहा होगा, मगर हमें क्या पता कि तू साला यहाँ पर मजे कर रहा है। तो पपेट रहती है वो भी बोल रही होती है अरे यार ये कोकोनट मिल्क तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो करा था कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो हमारी लैन रहती है वो भी मेन क्रिएटर का इलाज कर रही होती है और बोलती कि वो मुझे माफ कर देना, मुझे गलत फहमी हो गई थी। भी बोलती कि वैसे भी तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने के लिए और तुमने जैसे ही आया तुमने वैसे ही मेरे को पीटने लगी। मेन क्रिएटर भी खुश होते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं तुम्हें फाइनली याद आ गया। कर आता है बूफेन की ओर जहाँ पर वो अपने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हुमियान आ जाती है और बोलती कि बूफेन तुम्हारे शॉट की टेक्निक में कुछ इंप्रूवमेंट हुई क्या। बूफेन भी बोलता है कि हुमियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हुमियान भी बोलती कि मैं यहाँ पर तुम्हें ही ढूंढने के लिए आई थी। हुमियान बोलती कल लालटेन फेस्टिवल है, माना जाता है कि लालटेन में तुम कोई सी अपनी एक इच्छा को वहाँ पर लिख के उसमें डाल दो और वहाँ पर जो तुम्हारी एक इच्छा रहती है वो पूरी हो जाती है, कोई भी इच्छा हो। जाता है कि उस दिन लव गॉड का बॉर्न हुआ था, यानी उनका जन्म भी हुआ था और उस दिन हमारी कोई सी भी एक इच्छा वो पूरी हो सकती है। पूछ रही थी क्या तुम मेरे साथ लैंटेन फेस्टिवल में चलोगे। फैन बोलता है लेकिन बॉर्डर में ढेर सारी लड़ाइयाँ चल रही है और मुझे किसी भी टाइम जाना पड़ेगा। मन आर्मी है वो हमारे किंगडम की जो पानी है उसे हथियाना चाहती हैं। कमांडर हूँ तो मुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। वो भी गुस्सा करते हुए बोलती है बस तुम्हें बॉर्डर में जाना लड़ाई करने के लिए, तुम तो मेरे साथ आओगे ही नहीं। अब जान भी इस फेस्टिवल में नहीं आने वाले मेरे साथ में। अर्जन जो फेस्टिवल है वो साल में एक ही बार आता और तुम उस दिन भी लड़ाई करोगे तो तुम हमेशा सिंगल ही मरोगे। बोलता है कि अरे ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भी बोलती कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरी परवाह है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैंने उसका नाम लिख दिया इस कागज में, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे इसे बांधने में। उनको भी अचानक से कुछ तो होने लगता है और बूफेन भी चिल्लाने लगता है कि अरे यार मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे को पता नहीं मेरे को क्यों दर्द हो रहा है। फैन भी बोलने लगती कि बूफेन तुम्हें क्या हुआ, रुको मैं डॉक्टर को भी बुला कर लाती हूँ।
फैन रहता है वो भी होमियान को वहीं पर रोक लेता है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मेरी रिचार्ज खत्म हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था टाइम में। उस पैसे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। मेरे को 2 या 3 दिन का वेट करना पड़ा। एग्जाम खत्म हो चुके हैं और रिचार्ज भी हो चुका तो डेली वीडियो अब आने लगेंगी और थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।